हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्बिट एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पीवाईक्यू का पार्ट 4, जो कि बेस्ड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। द मास ऑफ अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज। एक न्यू आवृत्ति के फोटोन का द्रव्यमान होता है। तो हमें पता होना चाहिए जो रेस्ट मास होता है फोटोन का, रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन एम नॉट इक्वल टू होता है 0। व्हाट इन मोशन एनर्जी होती है हमारे पास एच न्यू according to Einstein's mass energy relation इक्वल टू होता है mc²। क्वेश्चन वन, इससे इक्वेशन 2 मान लेंगे। mc² इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू एंड m इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू अपॉन c²। तो अगर ये पूछता है कि जो है रेस्ट मास कितना होगा, तो 0 आएगा। और अगर रिलेटिविस्टिक मास पूछ रहा है तो एच न्यू अपॉन c² आएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, एच न्यू अपॉन c²। क्वेश्चन नंबर 32। इन photoelectric effect, the maximum initial velocity of emitted electrons depends on। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम इनिशियल वेलोसिटी होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, ये बताना है हमें। प्रकाश विद्युत प्रवाह में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग निर्भर करता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ओनली, केवल आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ओनली, केवल आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ओनली, केवल दहली आवृत्ति पर। बोथ बी एंड सी, उक्त ए एंड बी दोनों पर। तो हमें पता होना चाहिए आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन फ्रॉम आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के मैक्सिमम इक्वल टू होता है हमारे पास एच न्यू माइनस फाइ नॉट। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फाइ नॉट क्या है? वर्क फंक्शन है ऑफ मेटल। यहाँ पर के मैक्सिमम क्या है? काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mb मैक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से हमें मिल जाता है 1/2 m v मैक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो जो एच न्यू नॉट है, न्यू नॉट है, इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। ओके, तो इसको और मॉडिफाई करेंगे, हम एच कॉमन ले लेंगे यहाँ से, न्यू माइनस न्यू नॉट। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/2 m वी मैक्स स्क्वायर। तो यहाँ से जो वी मैक्स स्क्वायर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा न्यू माइनस न्यू नॉट के। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि जो बी मैक्सिमम है, बी मैक्सिमम है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ न्यू माइनस न्यू नॉट। ओके,
तो यहाँ पर ये फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट है, इंसिडेंट लाइट, और ये है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। तो बी और सी दोनों पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा यहाँ पर, बोथ बी एंड सी, यानी फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर भी डिपेंड कर रहेगा और थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी पे भी डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 33, light of particular frequency is incident on metal surface. When the intensity of the incident radiation is increased, the photoelectric current, किसी विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश एक धातु की सतह पर आपतित होता है। आपतित विकिरण की तीव्रता में वृद्धि करने पर प्रकाश विद्युत धारा डिक्रीज होगी यानी कम होगी, रिमेन्स अनचेंज परिवर्तित नहीं होती है, इंक्रीज बढ़ती है, नन ऑफ द अबव उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमें पता होना चाहिए, जब हम लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो मेटल्स पे हैं वो भी इंक्रीज कर जाते हैं। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा निकलेंगे, और जिससे जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगी वो इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा हमारा सी करेक्ट होगा। हमें याद रखना है कुछ बातों को। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट frequency of light determines kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है डिटरमाइंस नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted पर सेकेंड। यानी इंटेंसिटी अगर हाई होगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अधिक एमिट करेंगे, और जिससे फोटो करंट, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, वो इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पर जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट is directly proportional to the number of emitted electrons more photons strike on the surface of metal, more electrons emitted, or that give result photo electric current increases। तो जैसे ही इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज कर जाएंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अधिक
एमिट्स करेंगे, और जिससे जो है फोटो करंट आई इंक्रीज कर जाएगी। तो इसको हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 34, in complete absorption of a parallel beam of light, the radiation pressure on the absorbing object, तो हमें यहाँ पर रेडिएशन प्रेशर को फाइंड आउट करना है। वेयर एस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉइंटिंग वेक्टर एंड सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। समांतर प्रकाश पुंज की पूर्णता अवशोषण होने पर अवशोषण करने वाली वस्तु पर विकिरण दाब, जहां एस पॉइंटिंग वेक्टर का परिणाम है तथा सी प्रकाश का वेग है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो रेडिएशन प्रेशर होता है, यानी विकिरण दाब P, ये रिलेटेड होता है टू एनर्जी फ्लक्स के, इज रिलेटेड टू एनर्जी फ्लक्स यानी पॉइंटिंग वेक्टर से। फॉर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, जो रेडिएशन प्रेशर होता है दैट इज इक्वल टू एनर्जी फ्लक्स डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो P इक्वल टू हो जाएगा S अपॉन सी। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट होगा, क्योंकि जो एनर्जी फ्लक्स होता है, एनर्जी फ्लक्स दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। इसको हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग कंफर्म द पार्टिकल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। निम्नलिखित में से क्या विद्युत चुंबकीय तरंगों की कण प्रकृति को पुष्टि करता है। तो यहाँ पर पहला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवण, और डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, डेविसन जर्मर प्रयोग। तो जो वेव नेचर को डिफाइन करता है, वो पहला हमारा करता है डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज, वेव नेचर को बताता है। पोलराइजेशन भी वेव नेचर को बताता है, और डेविएशन जर्मर भी वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल को बताता है। लेकिन जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, ये लाइट की पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा ए करेक्ट होगा। ए करेक्ट होगा। वेव नेचर कौन कौन से एक्सपेरिमेंट बताते हैं? सबसे पहले हो जाएगा डिफ्रैक्शन, यहाँ पर डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज। दूसरा हो जाएगा पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तीसरा हो जाएगा डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। चौथा इंटरफ्रेंस भी वेव नेचर को बताता है। पार्टिकल नेचर
इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और दूसरा है हमारा कॉम्पटन इफेक्ट। इन दोनों को ध्यान रखना है। पहला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा कॉम्पटन इफेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ 100 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ इज, 100 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा होगी। तो हमें यहाँ पर ऊर्जा को निकालना है जूल में। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है? E इक्वल टू होता है एच न्यू, इसको लैम्डा के टर्म में लिखेंगे, एस सी अपॉन लैम्डा। न्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा, इसको ध्यान रखना है। E इक्वल टू हो जाएगा, एच की पहले यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं। एच की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻³ -34 जूल सेकेंड। सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा हमें गिवन है 100 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 100 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻8 मीटर। ओके, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा h की वैल्यू होगी 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻8। ओके, इक्वल टू मिल जाएगा, यहाँ से हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 98.19 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 10⁻8, और ये भी ऊपर जाके प्लस का बन जाएगा 10⁻8। तो यहाँ से हमें मिल गया 19.89 इंटू 10⁻⁻34 प्लस 8 और प्लस 8। जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, तो 19.89 इंटू 10⁻, ये 16 हो गया, तो माइनस का 18 बचेगा यहाँ पर, और ये आंसर आ जाएगा हमारा जूल में। इसको और सिंप्लीफाई करना है, पॉइंट को लेफ्ट हैंड की तरफ बढ़ाएंगे। 1.98 इंटू 10⁻, इधर कितना हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 17 जूल। इसको हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻17 जूल। तो आंसर हमारा हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻17 जूल। ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। द वेलोसिटी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस डिपेंड्स ऑन द टाइम फॉर विच रेडिएशन फॉल्स ऑन द मेटल। वह समय जिसके लिए विकिरण धातु की सतह पर गिरता है। वी, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। सी, द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर। और डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने पढ़ा था प्रीवियस क्वेश्चन में कि जो फ्रिक्वेंसी होती है ऑफ इंसिडेंट रे और इंसिडेंट लाइट, दैट डिटरमाइंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर हो जाएगा द फ्रिक्वेंसी ऑफ
इंसिडेंट लाइट। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 38, a beam of light of wavelength lambda and with illumination I falls on a clean surface of sodium and photoelectrons are emitted of the kinetic energy E. Then लैम्डा तरंगदैर्घ्य एवं आई तीव्रता वाली एक प्रकाश किरण सोडियम की साफ सतह पर पड़ती है। यदि ई गतिज ऊर्जा एंड फोटोइलेक्ट्रॉन्स की संख्या का उत्सर्जन होता है तो हमें यहाँ पर रिलेशन बताना है कि जो नंबर ऑफ फोटॉन्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे इंटेंसिटी के, या जो काइनेटिक एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वेवलेंथ के। दूसरा, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई एंड ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, और एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन लैम्डा, और ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आई इंटेंसिटी के। तो जो पहला है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो एन हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आई के। दूसरा, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है ई इक्वल टू होता है यहाँ पर एच न्यू 5। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एस सी अपॉन लैम्डा माइनस 5। तो यहाँ पर जो ई है डेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट होगा यहाँ पर, इसको ध्यान रखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 39, इन photoelectric emission from a given metallic target, the velocities of the emitted electrons are v1 and v2 when incident light wavelength are lambda 1 and lambda 2 respectively. The valid relation between velocities and wavelength is, तो हमें रिलेशन निकालना है वेलोसिटीज और वेवलेंथ्स के बीच में। एक प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में एक लक्ष्य धातु से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों का वेग v1 एवं v2 है, जबकि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा 1 और लैम्डा 2 है। वेग और तरंगदैर्घ्य में मानक संबंध होगा। तो हमें ये रिलेशन बताना है, कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। वी नो डैट जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम इक्वल टू होता है हमारे पास एच न्यू माइनस फाई नॉट। फाई नॉट क्या है यहाँ पे, वर्क फंक्शन है ऑफ मेटल, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ओके, तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 mb स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा एस सी अपॉन लैम्डा माइनस फाई नॉट। इक्वेशन 2 मान लेते हैं इसको। when wavelength
इज लैम्डा 1, जो वेलोसिटी हो जाएगी v1 हो जाएगी इक्वल टू एस सी लैम्डा 1 माइनस फाइ नॉट। इक्वेशन थर्ड हो जाएगी व्हेन वेवलेंथ इज लैम्डा 2, तो 1/2 m v2 स्क्वायर इक्वल टू एच सी लैम्डा 2 माइनस फाइ नॉट। इक्वेशन 4 हो जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन थर्ड हमें यहाँ से मिल जाएगा 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस 1/2 m v1 स्क्वायर। यहाँ से मिल जाएगा एच सी लैम्डा 2 माइनस फाइ नॉट माइनस एच सी लैम्डा 1 प्लस फाइ नॉट कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ से 1/2 m कॉमन हो जाएगा v2 स्क्वायर और v1 स्क्वायर इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा 2 माइनस एच सी अपॉन लैम्डा 1। यहाँ से हम एच सी को कॉमन ले लेंगे, ये मिल जाएगा लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। यहाँ से v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2hc अपॉन m और ये 1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 1। ये रिलेशन मिल जाएगा हमें यहाँ पर। तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम। अगर इसको एलसीएम ले लेते हैं 2hc अपॉन m1, ये मिल जाएगा लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 और लैम्डा 1 लैम्डा 2। ओके, तो 2hc अपॉन m लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2। तो ये हमारा हो जा रहा है ऑप्शन ए करेक्ट। Question number 40. Light of frequency 1.5 times the threshold frequency is incident on a photosensitive material. If the frequency is halved and intensity is doubled, the photoelectric current becomes. तो यहाँ पर फोटोइलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाएगा जब हम लाइट की फ्रिक्वेंसी को हाफ कर देते हैं और इंटेंसिटी को दुगना कर देते हैं। किसी प्रकाश सुग्राही तत्व पर देली आवृत्ति से 1.5 गुना ज्यादा आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है। यदि आवृत्ति को आधा एवं तीव्रता को दोगुना कर दिया जाए तो प्रकाश विद्युत धारा हो जाती है। 4 टाइम्स, दोगुनी, आधी और 0। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए और फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिशन जो कंडीशन है हमारी न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट और न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो जब इंसिडेंट लाइट की जो आवृत्ति है अधिक होगी देहली आवृत्ति से, तभी यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेंगे, अदरवाइज कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिशन नहीं होगा। और जब फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा तो करंट भी नहीं होगा वहां। तो यहाँ पर हमें गिवन है न्यू इक्वल टू 1.5 न्यू नॉट। तो यहाँ पर न्यू ग्रेटर देन है न्यू नॉट के, तो यहाँ पर ये कंडीशन वैलिड है, वैलिड। लेकिन जो सेकंड कंडीशन हमें गिवन है कि जो है फ्रिक्वेंसी को हम हाफ कर देते हैं,
तो इसको न्यू वन मान लेते हैं, न्यू वन इक्वल टू न्यू डिवाइड बाई टू, यानी 1.5 न्यू नॉट डिवाइड बाई टू, डेट इज 0.75 न्यू नॉट। तो यहाँ पर जो न्यू वन की वैल्यू हो गई वो लेस देन हो गई न्यू नॉट, यानी न्यू वन लेस देन न्यू नॉट। तो यहाँ पर नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल एमिट, यानी कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा। तो जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं करेंगे तो देर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा 0, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।